आपसे भी एक ऐसा ही सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगी, क्या बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर आपकी कोई मुलाकात हो पाई? क्योंकि एक जब नितिन नवीन का नाम कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर सामने आया था तो एक सेल्फी बड़ी वायरल हो रही थी, नितिन नवीन सेल्फी ले रहे थे और पीछे सुशील मोदी बैठे हुए थे। तो यह भी कहा जा रहा था कि देखिए जो पहले सेल्फी लेने की होड़ में रहता था आज उनके साथ सेल्फी लेने के लिए एक के बाद एक कतार लगाए हुए हैं। सौरभ जी बिल्कुल, जिस तस्वीर की आप जिक्र कर रही हैं ये काफी पुराना है और निश्चित तौर पर अगर नितिन नवीन जो अब कल यानी अगले 24 घंटे के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाएंगे, अगर उनके करियर को अगर आप देखें तो एक्सीडेंटल तौर पर वो राजनीति में आए थे। अचानक 2005 में उनके जो पिता थे वो विधायक बने थे और 2006 में उनकी मौत हो जाती है और उसके बाद नितिन नवीन जो राज्य के बाहर पढ़ाई कर रहे थे वो अचानक आते हैं और उन्हें चुनाव लड़ना पड़ता है। हालांकि उनकी उस समय ज्यादा इच्छा राजनीति में आने की नहीं थी, लेकिन पार्टी का एक प्रेशर था और उसके बाद वो विधायक का चुनाव 2006 में लड़ते हैं, बाई इलेक्शन होता है और उनकी जीत होती है। उसके बाद तमाम वो लगातार विधायक के तौर पर जीतते चले आ रहे हैं। 2 बार वो मंत्री भी रह चुके हैं और बड़े मंत्रालय पथ एवं निर्माण विभाग उनके पास था और कोई भी विवाद, कोई भी भ्रष्टाचार जो है उनके विभाग में नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि 2 दिन पहले ही वह पटना आए थे और उन्होंने दही चूड़ा का भोज का आयोजन किया था। सारे जो पत्रकार थे उनसे वो उसी तरीके से मिल रहे थे जैसे वो 2006 में मिलते थे जब पहली बार वो विधायक बने थे। तो उनके व्यवहार की यही एक अलग खासियत है कि आज भी उनमें कोई भी बदलाव जो है वह नजर नहीं आ रहा था। बिल्कुल, बहुत ही खास और बहुत अलग विशेषताएं हैं जो हमारे सहयोगी लगातार हमें बता रहे हैं। हमारे साथ कुमार गौरव जुड़े हुए हैं दिल्ली से बीजेपी मुख्यालय से, साथ ही साथ सौरभ हमारे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। तो लगातार हम बात कर रहे हैं नितिन नवीन के नाम पर, चूंकि शीर्ष नेतृत्व की पूरी सहमति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व उनके प्रस्तावक और अनुमोदक हैं। जिन राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हैं वहां से भी नितिन नवीन के नाम पर प्रस्तावक और अनुमोदक तय है। एक बड़ी टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है। सीधा मैं एक बार फिर से आपको बीजेपी दफ्तर ले जाना चाहूंगी। कुमार गौरव हमारे साथ तो जुड़े हुए हैं। कुमार, अगर बात की जाए संगठन में अनुभव की तो वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से नितिन नवीन जानते हैं, क्योंकि सिक्किम के प्रभारी, उसके बाद छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी। तो ये जो एक बड़ा अनुभव है, साथ ही साथ आरएसएस की पृष्ठभूमि, क्या लगता है कि जो नितिन नवीन की नई नीतियां होंगी उनमें अगर शुरू के 5 पॉइंट्स देखे जाए तो कौन से हो सकते हैं? जैसे आपने बताया कि एक युवा टीम जो है वो लगभग मानी जा रही है कि एक युवा टीम नितिन नवीन जो है वो आगे लाने वाले हैं। देखिए बिल्कुल ये बात सही है कि 2006 में जब नितिन नवीन पहली बार राजनीति में आए तो उस वक्त राजनीति उन्हें विरासत में मिली थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद वो विधायक बने थे, लेकिन बाद में 5 टर्म से विधायक हैं, मंत्री रह चुके हैं। और सबसे एक खास बात आपको याद होगी कि नितिन नवीन और संजीव चौरसिया बिहार के 2 ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक पोस्टर, एक अखबार में विज्ञापन दिया था जिसमें नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए नजर आए थे। और उस वक्त उसमें कैप्शन लिखा गया था, बिहार में बाढ़ की स्थिति थी और गुजरात सरकार ने कुछ मदद भेजी थी। लिखा हुआ था गुजरात सरकार ने बिहार का हाथ थामा। इस तरह के पोस्ट से काफ़ी नाराज हुए थे नीतीश कुमार। और आपको याद होगा उस दौरान पटना में बीजेपी का बड़ा कार्यक्रम चल रहा था और नरेंद्र मोदी बिहार में थे। उस दौरान ये पोस्टर छपा था और नीतीश कुमार ने नाराज होकर डिनर का कार्यक्रम कैंसिल कर दिया था। आप समझ लीजिए कि राष्ट्रीय राजनीति में उस वक्त नितिन नवीन नहीं थे, लेकिन 2010 जब नरेंद्र मोदी का भी उदय एक तरह से नहीं हुआ था राष्ट्रीय परिदृश्य में, वो उस तरफ आगे बढ़ रहे थे। तब से नरेंद्र मोदी की तरफ नितिन नवीन का झुकाव है। और एक जो संगठनकर्ता होता है, एक कुशल संगठनकर्ता, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें होती है। और शायद उन तमाम चीज़ों का और लगातार उनकी मेहनत, उनकी जो निष्ठा पार्टी के प्रति रही, संघ के साथ उनका जो रिश्ता रहा, उनके पिता का जो रिश्ता रहा, और जिस तरह से आप कह सकते हैं कि परिवार की तरफ से मिले पद को आगे उन्होंने बढ़ाया और उस पर काफ़ी मेहनत किया, तो उससे संगठन को ऐसा लगा पार्टी को कि हाँ, ये पार्टी को लीड कर सकते हैं, इनके अंदर वो काबिलियत है, इसलिए उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष और अब उन्हें अध्यक्ष बनाया जा रहा है। जो आपने कहा कि प्रायोरिटीज़ क्या होगी, देखिए सबसे खास प्रायोरिटी मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा पिछले 10-11 सालों में आरएसएस से जुड़ी हुई कई सारी संस्थाएं हैं, खासकर मजदूर संघ है, शिक्षा संघ है, ये जो तमाम संघ है, कई मुद्दों पे इनका केंद्र सरकार के साथ विरोध सामने होता है। कई बार प्रेस रिलीज जारी करके विरोध जताया जाता है, कई बार विरोध प्रदर्शन जो मजदूर संघ है वो करता है सरकार की नीतियों के खिलाफ। जब नितिन नवीन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने
तो उनका पहला, बाकी 10-15 दिन जो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलना जुलना देश भर से आए वो चलता रहा, लेकिन पहली जो सबसे खास महत्वपूर्ण काम उन्होंने किया, उन्होंने एक टाइमलाइन तैयार की, एक दिन तय किया और संघ के तमाम जितने अनुषंगिक संगठन हैं जिसका रिश्ता बीजेपी से भी है, उनके साथ अलग अलग बैठक की। तो कोऑर्डिनेशन, जो एक कोऑर्डिनेशन की कमी संगठन के अंदर दिखती थी, संगठन के अलग अलग जो वर्ग हैं, क्लास हैं, जो अलग अलग गुट के संगठन हैं, उसमें जो कमी दिखती थी उसको पाटने का प्रयास किया। उससे एक मैसेज जाता है कि सबको साथ लेकर चलने का काम नितिन नवीन करेंगे और उसके हिसाब से एक डेमो, एक ट्रेलर कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ही उन्होंने दिया है। उनसे जब हम लोगों की बातचीत हुई थी उस दौरान उन्होंने साफ साफ कहा था, हम लोगों ने जब ये कहा कि 45 साल का अध्यक्ष है, हालांकि इससे पहले 1980 के आसपास जब बीजेपी का गठन हुआ था, भाजपा जब बनी थी उस वक्त 42 साल के थे अटल बिहारी वाजपेयी, वो पहले अध्यक्ष थे, लेकिन मोटे तौर पे जब बीजेपी का एक अच्छे तरीके से उदय हुआ उस वक्त के सबसे कम उम्र के ये अध्यक्ष होंगे नितिन नवीन, 45 साल के। उनसे पूछा गया कि आप 45 साल के हैं, आपकी टीम कैसी होगी, तो उन्होंने कहा सिर्फ युवा जोश से काम नहीं चलता है, एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है। मैसेज साफ है कि उनका जो संगठन होगा वो एक तरह से सबको साथ लेकर चलना होगा, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि पूरा का पूरा संगठन जो है उसको उठाकर हटाकर फेंक दिया जाएगा, उनको दूसरे कामों में लगाया जाएगा और पूरी नई टीम युवाओं की फौज बनेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनकी जो टीम होगी वो मिश्रित होगी, 50% के आसपास युवा होंगे, 50% जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो होंगे, क्योंकि जब अध्यक्ष का ये मत है कि सिर्फ युवा जोश से काम नहीं चलता, उसके साथ एक्सपीरियंस भी मायने रखता है, तो इससे आप मतलब समझिए कि सबको मिक्स करके, यानी एक कॉम्बिनेशन ऑफ लीडर्स जो होगा, कॉम्बिनेशन जो होगा टीम का, वो एक्सपीरियंस प्लस युवा जोश दोनों होगा। तीसरी जो खास बात है कि अभी जो सबसे बड़ी चुनौती होगी, 5 राज्यों में चुनाव है, कल वो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका में आ जाएंगे तो उनके सामने 5 राज्यों के चुनाव का तो चुनौती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ी चुनौती ममता बनर्जी हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में जहां चुनाव होना है अप्रैल मई के महीने में। और जाहिर सी बात है जिस समुदाय से आते हैं नितिन नवीन, हालांकि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पर उसमें जाति और वो तमाम चीज़ें देखने की आवश्यकता नहीं होती, उस समुदाय का भी अच्छा खासा वोट बैंक पश्चिम बंगाल में है और वो लोग काफ़ी वहाँ सक्रिय हैं, उनका झुकाव टीएमसी की तरफ है। एक चुनौती होगी उस लाइन पे भी जाकर, चूँकि राजनीति में जब आप उतरते हैं, चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो जात पात बाय हुक और क्रूक किसी भी तरह से आप वोट प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन तमाम अपने समाज के लोगों को अपने भाजपा के साथ जोड़ना। और अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी जिस तरह 6 से 72-77 सीटों पे पिछली बार गई थी, उससे अगर आप आगे बढ़ते हैं या वहां सरकार बनाने की स्थिति में आते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात होगी नितिन नवीन के लिए कि सामने सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल है, उनके सामने टीम बन जाएगी, वो कोई बड़ी बात नहीं है, वो संगठन के अंदर से ही बनना है। तमाम जो संगठन है जिनको साथ लेकर चलने की बात है, वो अध्यक्ष की अपनी मर्जी है, उन्होंने इसका ट्रेलर दिखाया है कि वो सबको साथ लेकर चलेंगे और उनका स्वभाव भी ऐसा बड़ी चुनौती होगी। और लगभग ये नामांकन जो है वो महज औपचारिकता ही मानी जाएगी, क्योंकि जो कोई और है वो नामांकन पत्र दाखिल करेगा नहीं, ऐसे में सिर्फ औपचारिकता ही है। और नितिन नवीन जो है वो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो बीजेपी के बन जाएंगे। ऐसे में बड़ी चुनौतियां हैं, लेकिन नाम तय हो चुका है, नितिन नवीन बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे।